हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप जी, आज की रेसिपी तो होने वाली है मज़ेदार। बस थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं खुद ही बना रही हूँ। मेरी जो कैमरा मैन है, मेरी सिस्टर, आज वो कहीं गई हुई है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन और उसमें शामिल कर दिया है कीमा। फ्लेम ऑन कर दिया है। मेरे पास हाफ़ केजी से कम है कीमा। और इसमें शामिल कर दिया है एक बड़ी साइज़ का प्याज स्लाइस कट करके, और इसके साथ इसमें शामिल कर दिया है जी टमाटो, 2 टमाटर कट करके। इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसके साथ साबुत गरम मसाला, और इसमें शामिल किया है जी धनिया और ज़ीरा पाउडर। अब इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, और 1½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, और जी ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसके साथ ही शामिल कर दिया है ½ प्याली कुकिंग ऑयल। ये बहुत ही मज़ेदार झटपट कीमा बनकर तैयार होगा। कीमा आलू मटर बना रही हूँ मैं, बहुत ही यमी और झटपट। किचन में आपको ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, अगर इसको आप दावत में भी बनाए ना, झटपट इसको चढ़ा दें और जाके मेहमानों के साथ बैठ जाएं, तो ये 5 मिनट में 10 मिनट लगेंगे, ये इसको बन के मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाएगा। और खाने वाले तो आई प्रॉमिस यू, खाने वाले तो प्लेटें ही चट कर जाएंगे। तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह झटपट मज़ेदार सा कीमा आलू मटर। तो जी ये देखिए, इसको करेंगे मिक्स। और हाई फ्लेम पे जब पानी गर्म हो जाए तो इसको जी लो फ्लेम, मीडियम टू हाई फ्लेम नहीं करना अपने, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कर देना है कवर, और इसके गलने का वेट करते हैं। तो ये देखिए जी, 5 से 8 मिनट हुए हैं, और ये देखिए हमारे प्याज टमाटर वगैरह गल चुके हैं। अब इनको हमने भूनना है कीमे के साथ अच्छी तरह, ताकि इनका जो है मसाला भी सारा मिक्स हो जाए और कीमा भी हमारा भून जाए अच्छी तरह। तो अब हाई फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है 5 से 7 मिनट, और बीच में नीड हो तो थोड़ा सा पानी भी शामिल करके दोबारा उसको भून लें। ये देखिए गल तो अच्छी तरह गए हैं टमाटर और प्याज। अब ये इसमें मिक्स भी हो जाएंगे भूनते हुए। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है झटपट। बस चढ़ा के जाएं, जब तक कोई दूसरा काम आप समेट लें, या जाके मेहमानों के साथ बैठ जाएं, वापस आएँ, थोड़ा सा भूनें, और फिर वही होगा 5 मिनट और इस पर लगेंगे। तो चलिए जी, बनाने के का ज़रूर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह भुन गया। अच्छी तरह भुनने के बाद अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आधी प्याली जो है मटर, और इसके साथ एक बड़ी साइज़ का आलू, इसको मैंने चौकोर पीस में कट कर लिया है। दोनों इसमें धो के अच्छी तरह शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत लुक वाइज भी, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। अच्छी तरह भुनने के बाद इसमें शामिल करूँगी जी मैं हरी मिर्चें 3 से 4 बीच में कट लगा के। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है कीमे में। तो ये देखिए जी, हरी मिर्ची डाल दी और इसको भूनेंगे 2 मिनट और, ताकि अच्छी तरह आलू और मटर जो हैं वो भी भुन जाएं। ये देखिए, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। और जी भाई, आप जितने प्यारे होते हैं उतना प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है, अपनायत का एहसास होता है, काम करने को दिल करता है। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह भून लिया। आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। सबन्स लाइफ इन किचन को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं लाऊंगी आपके लिए एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़, मेक टू इजी एंड फास्ट, और जी खाने में लजीज तरीन। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो ये देखिए जी, मैंने अब इसमें शामिल किया है पानी 1 कप के बराबर, क्योंकि हमारा कीमा अच्छी तरह गला हुआ है। तो अब हमें आलू और मटर गलाने, तो 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल कर दी है, और मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको कवर कर दूँगी यहाँ तक कि बस हमारे आलू और मटर जो है गल जाएँ। तो ये देखिए जी, कवर कर दिया। अब आप जाके बैठ जाएं मेहमानों के साथ, या आप कोई और काम कर लें जब तक हमारे आलू मटर गलते हैं 5 से 7 मिनट। तो ये देखिए जी, 7 मिनट हुए हैं टोटली। तो ये हमारे आलू मटर भी हो गए हैं डन, गल चुके हैं। बस अब हमने क्या करना है, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इस स्टेज पे बंद कर दें, या पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भुना भुना सा चाहिए तो आप ये वाला पानी भी ड्राई कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये दोनों तरह से अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा शोरवा नहीं, जैसे ये है, मतलब थोड़ा सा
बस अब इसमें शामिल किया है जी मैंने हरा धनिया फ्रेश, अच्छा खासा धनिया डालना है आपने, इससे बहुत ही फ्लेवर आता है और बहुत ही खूबसूरत लुक आता है सालन का। और जी इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला तो मैंने पहले इसमें शामिल कर दिया था। अब थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी 2 चुटकी के बराबर, और इसको जी मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें खुशबू जो है फैल जाए। तो चलिए जी करते हैं डिश आउट। इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये नान वगैरह के साथ मुझे तो नहीं पसंद, बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप जैसे भी कहें। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, झटपट बन के तैयार हो जाएगा और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो प्लेटें चट कर जाएगा, प्रॉमिस यू। बस आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा सबज़ लाइफ एंड किचन को। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और जी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।